नमस्कार। उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और उपचुनाव की 7 सीटों पर चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आ रहे हैं। उपचुनाव के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर लोकसभा की मैनपुरी सीट काफी चौंका रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को यहां पर झटका लग सकता है। अब तक के जो रिजल्ट है, जो परिणाम सामने आ रहे हैं 5 राज्यों के लिए, उसमें बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है, जिसमें मैनपुरी, रामपुर, खतौनी सीट के भी चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए उपचुनाव के लिए मैनपुरी सीट पर यहां पर डिंपल यादव करीब करीब 13,000 वोटों से आगे चल रही हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो मैनपुरी की जो विधानसभा सीटें आती हैं, 5 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं लोकसभा के लिए, तो सभी सीटों पर मैनपुरी के लिए जो डिंपल यादव है वो आगे चल रही है। यानी मैनपुरी सीट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जो रिजल्ट है इसके अगर बात की जाए तो रामपुर सीट भी बीजेपी को चौंका सकती है। रामपुर सीट के लिए बीजेपी पीछे चल रही है, जबकि आजम रजा यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के यहां पर आकाश सक्सेना पीछे दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी यहां पर आगे चल रही है, जो अब तक की यहां पर जो रिजल्ट रहे। जबकि खतौनी सीट के भी चौंका रहे आंकड़े। यहां पर बात की जाए तो बीजेपी पीछे, जबकि समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जो गठबंधन है अरएलडी और समाजवादी पार्टी का, वो आगे दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी से राजकुमारी सैनी यहां पर पीछे दिखाई दे रही है। जो उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पर, यानी 3 सीटों पर बीजेपी पीछे, जबकि समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। बिहार के लिए अगर बात की जाए तो कुटनी सीट के भी यहां पर चुनाव रिजल्ट आ चुके हैं। अब तक की जो मतगणना उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। जेडीयू प्लस आरजेडी जो गठबंधन है वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। बिहार में बीजेपी यहां पर कमल खिला सकती है जो अनुमान है, लेकिन बीजेपी को झटका लग सकता है छत्तीसगढ़ की सीट पर। जी हां दोस्तों, यहां पर भानु प्रतापपुर में या अगर जो अब तक रिजल्ट रहे उसमें बीजेपी पीछे दिखाई दे, जबकि कांग्रेस यहां पर आगे दिखाई दे रही है। यहां पर जिसका से सावित्री मांडवी है, कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर काफी आगे दिखाई दे रही है जो अब तक की यहां पर मतगणना। इसके लिए अगर बात की जाए तो राजस्थान की सरदार सीट के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसमें बीजेपी को झटका लग रहा है। कांग्रेस यहां पर आगे दिखाई दे रही है, बीजेपी यहां पर पीछे दिखाई दे रही है। यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों सीटों पर बीजेपी को झटका लग सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है। इसके अगर बात की जाए तो उड़ीसा की पदमपुर सीट भी यहां पर जो है बीजेपी पीछे दिखाई दे, जबकि यहां पर बीजू जनता दल यहां पर आगे दिखाई दे रही है। अब तक के जो रिजल्ट है 7 सीटों के जो परिणाम है, जिसमें राजस्थान काफी महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ भी, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में कांग्रेस सरकार, दोनों सीटों पर बीजेपी को यहां पर झटका लग सकता है। जबकि अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश के लिए 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। यहां पर बिहार में बीजेपी आगे है, जबकि पदमपुर सीट जो कि उड़ीसा की है यहां पर बीजू जनता दल है, यानी एक सीट पर ही बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। बाकी सीटों पर यहां पर समाजवादी पार्टी, यहां पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। अब तक के चुनाव रिजल्ट उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार, छत्तीसगढ़ के लेकर उपचुनाव के रिजल्ट अब तक सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? प्रिय रखिए, मिलते हैं और यहां पर लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।